नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न। एक तरल थर्मस में लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या लाभ नहीं होता है। तो चालन के द्वारा भी नहीं होता है, स्वयं सेवन और विकिरण के द्वारा भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चालन, सेवन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। निम्न में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल है? कार्बोलिक अम्ल कौन सा है? तो C6H5OH को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कार्बोनिक अम्ल है? देखिए कार्बोलिक अम्ल है और कार्बोनिक अम्ल है। तो H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। गन मेटल है एक मिश्र धातु। गन मेटल एक मिश्र धातु है। किससे निर्मित होती है? कॉपर जेडन टिन से निर्मित होती है। गन मेटल एक मिश्र धातु है जो कॉपर, जिंक और टिन की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील निकल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जेडन, निकल की मिश्र धातु है। और ड्यूरेलियम है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? सेरिबेलम, जिसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं, पोन्स और मध्यांश। मध्यांश को अंग्रेजी में मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। ये पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। देखिए पुष्प को पौधे से जोड़ता है, तो पुष्प को पौधे से जोड़ने का काम पुष्प वरंत करता है। बिल्कुल सही बात है। पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करता है, तो पुष्पासन है वो पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करता है। परागण हेतु कीटों व पक्षियों को आकर्षित करता है, वो है दलपुंज। दलपुंज का काम क्या होता है? परागण हेतु कीटों और पक्षियों को आकर्षित करता है। पराग कोशों में पराग कणों का निर्माण करना, ये काम पुंकेसर का। पुंकेसर क्या करता है? पराग कोश में पराग कण का निर्माण करता है। 1, 2, 3, 4 के रूप में सुमेलित है। डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लगा दिया गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पुष्प को पौधे से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प को पौधे से कौन जोड़ता है? तो पुष्प वरंत जोड़ता है। पुष्प को पौधे से कौन जोड़ता है? पुष्प वरंत जोड़ता है। मेंडल के अनुसार पादप की लंबाई अधिक होना, यानी लंबा पादप है वो किस प्रकार का लक्षण है? तो प्रभावी लक्षण है। और पादप का बौना होना अप्रभावी लक्षण है। निम्न में से सही कथन चुनें। सही कथन कौन सा है? एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है। बिल्कुल एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है। एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, ये भी राइट है। ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का टीका, किस प्रकार का टीका है वो डिप्थीरिया से बचाता है? तो टॉक्सॉइड टीका है वो डिप्थीरिया रोग के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया को हिंदी में रोहिणी कहा जाता है। डिप्थीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? रोहिणी कहते हैं। और डिप्थीरिया है वो जीवाणु जनित रोग है जो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करता है, तो ये काम मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए पथ कौन प्रदान करता है? तो मेरुरज्जु है। पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करता है। पुष्प के अन्य भागों को आधार प्रदान करता है वो संरचना है पुष्पासन। निम्न में से कौन सा कीट बक्सी पौधा है? कीट बक्सी पौधा कौन सा है? तो नेफेंथिस है वो कीट बक्सी पौधा है। नेफेंथिस मांसाहारी या कीट बक्सी पौधा है। देखिए पहला ऑप्शन है निक्टेंथिस, एक पुष्पीय पौधा है। निक्टेंथिस कैसा पौधा है? वो पुष्पीय पौधा है। नीलुम्बो है वो एक जलीय पौधा है। नीलुम्बो एक जलीय पौधा है। और निकोटियाना एक शाकीय पौधा है। और नेफेंथिस एक मांसाहारी या कीट बक्सी पौधा है। निम्न में से सही कथन का चयन करूं। सही कथन बताना है। एक कोशिकीय जीवों में द्विविभाजन, बहुखंडन, मुकुलन आदि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में प्राय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैंगिक जनन होता है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है कि बहुकोशिकीय जीव है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है।
और लैंगिक जनन होता है। तो ए और ब दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।